ऑप्टिक्स को देखेंगे और ट्वेल्थ की इस पूरी ऑप्टिक्स को यहाँ पे कवर करने के इसके लिए आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस ऑप्टिक्स का अगली वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। देखते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स का ये वीडियो देखिए। ऑप्टिक्स यहाँ लिखे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स होता तो क्या है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स से देखिए, बात करें ऑप्टिक्स की तो डिफिनीशन इसके हम दे सकते हैं कि भौतिकी की वैसी शाखा जिसमें प्रकाश के गुण तथा इससे होने वाली सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी में हम केवल प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? केवल और केवल प्रकाश के बारे में, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं, ठीक है। हम इस लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे इस ऑप्टिक्स चैप्टर में, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रकाश होता तो क्या है दरअसल, ठीक है। देखिए लाइट, प्रकाश तो वैसा विद्युत चुंबकीय तरंग जिसके तरंगधर 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, प्रकाश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश कहलाते हैं। प्रकाश का एक और डिफिनेशन भी हो सकता है जो हम कहेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। वो क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है, ठीक है। प्रकाश कहलाएगी, ठीक है। उसी प्रकार हम आसान शब्द में कह सकते हैं कि जब हमको कोई भी वस्तु दिखता है तो वह जिस माध्यम में दिखता है उस माध्यम को ही हम प्रकाश कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एंगस्ट्रॉन की यहाँ बात करें, 4000 एंगस्ट्रॉन और 8000 एंगस्ट्रॉन की बात करें तो हमको एंगस्ट्रॉन में क्या होगा कि एक एंगस्ट्रॉन को 10 के पावर -15 मीटर या इससे भी छोटा रूप करे तो 10 के पावर -9 नैनोमीटर और उससे भी करे तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होती है। ये एक इसका तरंग दैर्घ्य होती है प्रकाश का, ठीक है। बता दें कि प्रकाश जो है एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्रकाश गमन नहीं करती है। प्रकाश विकिरण का एक ऊर्जा है। क्या है? विकिरण का ऊर्जा है, ठीक है। और इससे बात करें कि प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? प्रकाश से हमें विटामिन डी भी प्राप्त होती है, ठीक है। और पौधों के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जिससे पौधा यानी कि सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रकाश सभी सजीव के लिए एक अति महत्वपूर्ण कारक है, इसको हम कह सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि जिसका संचरण माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के माध्यमों में भी प्रकाश यानी कि संचरण करती है, गमन करती है। और साथ साथ क्या किसमें? निर्वात यानी वैक्यूम में भी उसका गमन होती है, संचरण करती है। बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि वैक्यूम वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है तो सबसे अधिक होगी। क्या होगी? सबसे अधिक होगी। जबकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। हम बात करें प्रकाश की चाल की, किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल की करें तो यहाँ देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कि 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसको माइल में कन्वर्ट करें तो 18,60,000 माइल पर सेकेंड में यानी कि गमन करती है। सी से हम लोग क्या करते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग डिनोट करते हैं। इसको क्या मतलब होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। ये देखते हैं वेव क्या? तरंग। तरंग क्या होता है?
इस ऑप्टिक्स में हम लोग बेसिकली प्रकाश और प्रकाश के एक रूप है, यानी कि प्रकाश का एक अंग होती है जिसका नाम होता है तरंग। क्या होता है? तरंग। तो हम लोग तरंग के बारे में देखेंगे। प्रकाश के बारे में हम बेसिकली यहाँ डिफाइन कर दिए। और प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होने के साथ साथ निर्वात में प्रकाश की चाल के बारे में हम लोग यह देखे हैं। अब बात करते हैं तरंग की। किसकी बात करते हैं? तरंग की। तरंग की डिफिनेशन देखेंगे तो किसी कण को डिस्टर्ब करने पर उसके ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं कि वैसा तरंग जिसमें चुंबकीय एवं विद्युतीय गुण पाए जाते हैं उसे विद्युतीय तरंग कहते हैं। यानी कि वह तरंग जिसमें चुंबकीय और विद्युतीय दोनों गुण पाए जाते हों, यानी कि विद्युत के साथ साथ चुंबकीय गुण भी पाए जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का। कि डिफिनेशन से, यानी कि जब क्वेश्चन से साफ साफ यहाँ से निकल सकते हैं विद्युत चुंबकीय, यानी कि विद्युत के साथ साथ चुंबक भी होगा तो उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। ठीक है। देखिए, किसी तरंग का वेग ज्ञात करने के, यानी कि वेग स्पीड, यानी कि चाल चलता कैसे है उसको हमको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एंड तरंग दैर्घ्य के आपस में हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? गुना किया जाता है, जिससे क्या निकलता है? तरंग का वेग निकलता है। वेग, ठीक है, वेलोसिटी उसकी निकल जाती है। जैसे कि देख लीजिए, यानी कि यहाँ हम बात करें वेग, यानी कि भी निकालने के लिए तो u गुणे लैम्डा, जहाँ क्या है? तरंग का वेग है। क्या है? और u का है तरंग की आवृत्ति और लैम्डा क्या है? तरंग का तरंग दैर्घ्य है। आइए बात करते हैं कि तरंग प्रकाशिकी पर आधारित कुछ निम्नलिखित, जैसे कि हमने प्रकाश में देखे थे, इन सारी घटनाओं के बारे में देखेंगे। इन सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, इस सब के विस्तार से। उसी प्रकार हमने तरंग के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तरंग क्या होती है? तो पहला देखें कि प्रकाश का व्यतिकरण, इसके बारे में देखेंगे। फिर प्रकाश का विवर्तन, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का वियोजन, ठीक है, डॉपलर का प्रभाव जो बहुत बार पूछ चुका है 12th में। और उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, ये बहुत ही अंत में जाएगी। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल्स होंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स भी इसमें कराए जाएंगे। ठीक है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए, जब भी कोई प्रकाश पड़ती है तो किसी न किसी वस्तु पर पड़ती है। ठीक है। पहले हम देखेंगे कि वो वस्तु होती है तो क्या होती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम देख रखे हैं कि वस्तु या फिर बिंब कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम देखेंगे कि वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश निर्गत करता हो वस्तु कहलाती है। जैसे कि कोई भी वस्तु जिस पर प्रकाश पड़ता है वह प्रकाश का विरोध करता हो या फिर अवशोषण करता हो, दरअसल सभी प्रकाश का विरोध ही करता हो और वहाँ रिफ्लेक्स हो जाता है। ठीक है। जिसको हम प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है वह सभी क्या होती है? वस्तुएं तो होती है, उन सभी को वस्तु कहते हैं। देखिए, इस प्रकृति के आधार पर सभी वस्तुओं को यानी कि कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपारदर्शक वस्तु, दूसरा है पारदर्शक वस्तु और तीसरा है पारभाषिक वस्तु। ठीक है। इस तीनों को हम लोग ने 8वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ भी हमने इसको ऐड कर रखा है। ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है अपारदर्शक वस्तु, यानी कि वैसे वस्तु जो अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश का अधिकांशतः प्रकाश को उसके माध्यम में ही लौटा देती है। यानी कि जिस तरह कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वह प्रकाश को उसी माध्यम में लौटा देती है, तो उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शक, यानी कि प्रकाश को आर पार नहीं होने देती है, उस वस्तु को अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे में कि लकड़ी
के सामने अगर हम प्रकाश करते हैं तो क्या लकड़ी के उस पार होती है? नहीं होती है, तो वो क्या होंगे? अपारदर्शक वस्तु होंगे। उसी प्रकार पेपर की बात करें तो नहीं होती है, मिट्टी की बात करें तो नहीं होती है, उसी प्रकार कोई मोटे वस्तु की बात करें तो नहीं होती, प्लास्टिक वगैरह इस सब की बात करें तो नहीं होती। वो सब क्या होंगे? अपारदर्शक वस्तु होंगे। क्या होंगे? अपारदर्शक वस्तु होंगे। ठीक है, उसके बाद करें पारदर्शक वस्तु में क्या होती है कि प्रकाश पूरी तरह आर पार हो जाती है। इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे कि वैसा वस्तु जो अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश का अधिकांशतः भाग या होने वाली अधिकांशतः प्रकाश को माध्यम से पार कर देती है, यानी कि प्रकाश के माध्यम को आर पार कर देती है, पारदर्शक वस्तु कहलाती है। ठीक है, जैसे में हम एग्जाम्पल में ले रखे हवा, क्या होती है? हवा में प्रकाश क्या होता है? संचरण कर लेती है। हम तो पहले ही देख चुके हैं कि सबसे तीव्र गति प्रकाश किस में गमन करती है? निर्वात में, यानी कि हवा में देखती है। तो उसी के साथ हवा में भी प्रकाश का गमन होता है सबसे तेजी में। उसके बाद पानी है, उसके बाद शीशा है, कांच है, इत्यादि में प्रकाश का गमन होता है और प्रकाश उससे गुजरकर आर पार हो सकती है। इसीलिए उन सभी वस्तुओं को पारदर्शक वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अपारदर्शक वस्तु की, यानी कि पारभासी वस्तु की। किसकी? पारभासी वस्तु की। ठीक है, वैसे वस्तु जो अपने ऊपर आपतित होने वाली कुछ प्रकाश को लौटा देती है जबकि कुछ प्रकाश को माध्यम से पार होने देती है, पारभासी वस्तु कहलाती है। जैसे कि घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज। जैसे कि कुछ वस्तु ऐसे होती है, जैसे कि एक कोई वस्तु है, ठीक है, इससे हम प्रकाश को गमन करते हैं तो कुछ भाग जो है क्या करेगी? पार कर देगी और अधिकांशतः भाग क्या करेगी? लौटा देगी उसी भाग में। ठीक है, तो कुछ क्या किया? लौटा भी दिया और कुछ आर पार भी कर दिया, यानी कि दोनों होते हैं मिडाइवल जो होते हैं बीच में। इसलिए इस वस्तु को क्या कहते हैं? पारभासिक वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासिक वस्तु कहते हैं। ठीक है, इन तरह हमने वस्तु को 3 भागों में बांट दिया।